नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे एसएसओ आईडी पर आरजीएच पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। सर्वप्रथम हम एसएसओ आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ अपनी कर्मचारी आईडी अथवा एसएसओ आईडी डाल करके, पासवर्ड डाल करके और कैप्चा भर के लॉगिन कर लेते हैं। साइट लॉगिन हो रही है, ये खुल गई। यहाँ हमें ये ऐप दिखाई देते हैं RGHS SIPF। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप सिटीजन और इन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं सर्वप्रथम अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर देता हूँ। जन आधार आईडी हमें यहाँ पर डालना अनिवार्य है। जन आधार आईडी हमने यहाँ डाल दी है और प्रोफाइल अपडेट है। अब RGHS पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ सेंड एनीवे करना है हमें, यहाँ से इसको हटा देते हैं। रजिस्टर्ड सर्विसिंग और ये क्लिक किया, यहाँ से यस किया। हमारे पास जन आधार आईडी है और जन आधार आईडी डाल देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यदि हमारे पास जन आधार आईडी नहीं है तो नो पर क्लिक करना है और आगे की जो प्रोसेस है उसको संपादित करना है। हमारे पास जन आधार आईडी है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ये खुल गई है। फैमिली डिटेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ हमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर टिक करना है और यदि इस दिए गए डाटे में कोई प्रॉब्लम है, त्रुटि है, तो उसे क्लिक हियर के माध्यम से, जन आधार के माध्यम से सही कराना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हमें एम्प्लॉय की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और उसकी जो एम्प्लॉय आईडी है, कर्मचारी आईडी है, उसे भर के वेरीफाई करना है। हम सेलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करते हैं और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी हमें सेविंग एम्प्लॉय पीरियड 2004 से पहले के हैं तो पहले का, और बाद के हैं तो बाद वाला हमें सेलेक्ट करना है। कर्मचारी आईडी डाल देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। ये आईडी डल गई और अब कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और ये डिफाइन फैमिली विद रेस्पेक्ट टू सेलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुल जाता है। यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है उसकी सभी जो डिटेल है वो हाइड हैं, ऑटो सेव हैं, हमें वहाँ पर कुछ नहीं करना है। NA दिखाई देगा और जो फैमिली मेम्बर है वहाँ पर रिलेशन हमें सेलेक्ट करना है, सन कर देते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा परिवार में 25 वर्ष तक की आयु के सदस्य ही इस RGHS स्कीम के पात्र हैं। जो स्वास्थ्य बीमा है इसके वो पात्र हैं। 25 से अधिक उम्र के हैं दोनों बेटे, एक 34 वर्ष का, एक 35 वर्ष का, इसलिए ये पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर केवल एक ही सदस्य पात्र माना जाएगा जो सर्विस में है, एम्प्लॉय है, तो बीना शर्मा। यहाँ पर हमें कैटेगरी 7 RGHS कैटेगरी 7 ये प्रारूप यहाँ पर निकल के आया है। सेल्फ हैं, यहाँ पर हमें इसको टिक करना है। आई कॉन्सेंट टू यूज़ माई आधार आईडी एंड डिक्लेरेशन दैट द अलाउ और इन्फॉर्मेशन, यहाँ से इसको सबमिट कर देते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हम हो चुके हैं RGHS पोर्टल पर। तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, इसी तरह आप भी सावधानीपूर्वक इसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे क्लोज़ कर देंगे और पुनः हम क्लोज़ किया, पुनः हम होम पेज पर आ जाएंगे। यदि फिर से हमें चेक करना है तो यस करेंगे, जन आधार आईडी डालेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ या नहीं। एक बार पुनः जन आधार आईडी डाल देते हैं
और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यूज़र हैज़ बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये हमें दिखाई देगा और यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं। धन्यवाद।